So hello my dear friend, we are going to discuss the question MCQ question based on स्टैटिस्टिक्स है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज कॉल्ड। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को हम लोग पॉलीगॉन भी कहते हैं, याद कर लीजिए, हम बताए भी हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, मीन इज 6 देन द वैल्यू, देखिए इफ द मीन ऑफ इतना इज 6 देन द वैल्यू ऑफ, देखो इसमें थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे लिखना चाहिए इफ द मीन ऑफ, यहाँ पे एक नंबर और है x कॉमा देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो क्या करते हैं, मीन हम लोग जानते हैं क्या होता है, सम ऑफ द नंबर, सम कर दे, है ना, बाई टोटल ऑब्जर्वेशन। कितना ऑब्जर्वेशन है बालक? 5 ही है ना, 1 2 3 4 5, उसको काउंट नहीं करेंगे। किसको? इज इक्वल टू 6 गिवन है, तो मल्टीप्लाई करो x प्लस इस सबको ऐड करोगे तो कितना होगा 29 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 कितना हो गया 30। तो x का वैल्यू कितना आ गया 30 माइनस 29 कितना आ गया वैल्यू 1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात समझे? ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बोल रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू 7 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? तो देखो इसको पहले लिख देते 3 5 7 11, ये 4 नंबर है, ठीक है। और फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, उसके कॉरस्पॉन्डेंट फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 2 3 5 9। अब यदि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग CF बोलते हैं, फाइंड आउट करना है ना, यदि आपको ये फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं सर, 2 को तो ऐसे ही लिखते हैं, उसके बाद 2 + 3 कितना होता है 5 + 5 10 + 9 90। तो हमसे क्या पूछा, 7 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 7 का 10 है, तो ऑप्शन सी हो गया। बात समझे कि नहीं? क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बताए हैं बाबूलाल, ये सब बताए हुए हैं, ठीक है ना। देखिए 19 क्वेश्चन नंबर देखिए, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको, अरेंज करना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो तुम कियो अरेंज, 3 लिखियो, फिर 5 लिखियो, फिर 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, फिर 6 लिख दिए, फिर 7 लिख दिए, फिर 8 लिख दिए, है ना, फिर 9, फिर 10, फिर 12 लिख दिए। अब बोलता है कि काउंट करिए कितना नंबर मिला, तो काउंट करो तो 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 नंबर है, यानी 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो इवन नंबर में 2 मिलता है क्या, मीडियन। एक तो 8/2 करोगे तो 4th पोजीशन पे, और दूसरा 5th पोजीशन पे, 4 + 1 5। तो 4th पोजीशन पे क्या है, देखो 4th पोजीशन पे 7 है और 5th पोजीशन पे 8 है, तो 7 + 8/2 करोगे तो कितना होगा 15/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 7.5। ऑप्शन नंबर बी आ गया। बात समझे कि नहीं? तो पोजीशन चेक करना होता है, वैसे नहीं कि 8/2, समझे कि नहीं? ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मीडियन ग्राफिकली कैसे बना सकते हैं? तो पॉलीगॉन के हेल्प से मीडियन हम लोग बना सकते हैं, बताए थे कि एक लेस देन कर्व होता है, ऐसे बनाए थे ना, ऐसे, और एक मोर देन होता है, और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करता है इसके इस पॉइंट को क्या कहते हैं, मीडियन। तो यही तो पॉलीगॉन बोले थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्या है, आगे है द पैरेललोग्राम। नहीं यार, पैरेललोग्राम की जगह क्या होना चाहिए, मीन। द मीन ऑफ 19 and 25 इज फिजिबल। तो देखो मीन का मतलब क्या है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो कितना हो गया 44/2, यानी 22। ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। बात समझे? देखो जब भी पूछा जाए आपसे रेंज, द रेंज ऑफ दिस नंबर, तो रेंज होता है मैक्सिमम माइनस, देखो रेंज इक्वल टू होता है मैक्सिमम माइनस लोएस्ट, मैक्सिमम माइनस लोएस्ट। तो मैक्सिमम क्या है बालक, 30 है, ये से 30, और मिनिमम क्या है, मिनिमम 9। तो 30 में से 9 गया, क्या हो गया 21। ये याद रखना रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। देखो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मैथमेटिकली मीन ऑफ, यहाँ थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन, ठीक है। इसको क्या करना चाहिए, PQ नहीं करना चाहिए, इसको लिखना चाहिए PQ and R, ठीक है। मैथमेटिकली मीन क्या है, तो हम क्या जानते हैं, 3 डेटा है तो तीनों को ऐड कर देंगे, R/3,
तो इसी को क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। बात समझे। ये क्वेश्चन देखो 32, द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, है ना, मीन मीडियन एंड मोड। तो मीन मीडियन एंड मोड में एक रिलेशन होता है, मॉड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मीन को बोल रहा है x, मीडियन को y और मोड को z, तो यानी z इक्वल टू 3, मीडियन को y और माइनस 2 इंटू एक्स, तो z इक्वल टू 3y माइनस 2x। इसमें तो z है ही नहीं तो ये गलत हो गया, इसमें भी z नहीं है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हो गया गलत। अब देखते हैं ये ऑप्शन सेकंड, z इक्वल टू क्या हो गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, है ना। ऑप्शन सेकंड को सॉल्व करो, क्या है, x माइनस जेड इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वाई है, Yes, sir. तो ये हो गया x माइनस जेड इक्वल टू 3x माइनस 3y। Yes, sir. यानी सर z इक्वल टू चाहिए तो सबको एक साइड ले भेज देते हैं, x ये 3x इधर आएगा तो माइनस 3x, Yes, sir. ये इधर आएगा तो प्लस 3y इज इक्वल टू z इधर जाएगा तो प्लस z। तो ये 1x है, 1x में से माइनस 3x गया तो माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू z। तो z इक्वल टू क्या आ गया बालक, ये 3y माइनस 2x, Yes, sir. और ये यही था z इक्वल टू 3y माइनस 2x, यानी ऑप्शन नंबर 2 सेकंड हो गया, सेकंड सही हो गया। बात समझे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर इज, तो सबको ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई जितना नंबर है, तो 1 2 3 4 5, तो 6 से तुम क्यों डिवाइड किए हो। देखो नंबर क्या क्या, ध्यान से देखो, नंबर है, यहाँ पे भी एरर है, यहाँ पे देखो x प्लस 9, देखो x प्लस 9 लिखना था, समझे कि नहीं। Yes, sir. तो ये लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए कि x से पहला नंबर, फिर इसमें ऐड करना चाहिए x प्लस 3, Yes, sir. फिर x प्लस 6, फिर x प्लस 9 और फिर x प्लस 12। कितना नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर लिख दिए। तो डिवाइडेड बाई 5, मीन का यही तो होता है। Yes, sir. तो x कितनी बार लिखे हैं, ध्यान से देखो, x कितनी बार लिखे हैं, 3 2 5, तो 5x प्लस ऐड करो, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 9 18, 18 प्लस 12 30, 35 है। कॉमन क्या ऊपर 5 कॉमन है, तो x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 चला गया, आंसर क्या है, x प्लस 6, ऑप्शन फर्स्ट आ गया। बात समझे। Yes, sir. 37 देखो बालक, 37 क्या कहता है, मीन किसका किसका, 6 8 9 x और 13, इन सब का मीन कितना है, 10 है, ठीक है। तो यानी सबको ऐड करेंगे, सही किए हो, और डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, तो इन सब का ऐड कितना आया, 36, 36 प्लस x इक्वल टू 50 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x इक्वल टू आ गया 50 माइनस 36, सही तो सॉल्व किए थे, x की वैल्यू आ गई 14, ऑप्शन अरे ये छोड़ो ना, ये गलत है भाई, उसको छोड़ दो, इसको हटा दो, समझे कि नहीं बात। बोल रहा है कि 41 में इफ द मीन ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या क्या लिखते हैं, ऑड नंबर को लिखते हैं सर ऐसे, देखो 2n प्लस 1, इसके बाद होगा 2n प्लस 3, फिर होगा 2n प्लस 5 और फिर होगा 2n प्लस 7, ठीक है। कैसे ऑड नंबर, वही तो 0 ले लो n का वैल्यू, तो ये क्या हो गया 1 हो ना, 3 5 7, 1 3 5 7 ऑड नंबर है, Yes, sir. और कॉन्जिक्यूटिव है ना, 1 के बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, ऑड नंबर सर है। इस पर नहीं बन सकता है, हाँ सर जैसे बना है। नहीं नहीं ना, ये बोल रहा है कि इन चारों ऑड नंबर का मीन कितना है, 6 है, Yes, sir. ठीक है। तो मीन कैसे निकालते हैं, सबको ऐड कर देते हैं पहले, Yes, sir. ठीक ना, ऐड कर दिए और डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, 6, तो ऐड करिए तो क्या आएगा, 2n प्लस 2n प्लस 2n प्लस 2n 8n हो गया, Yes, sir. प्लस 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, Yes, sir. तो 2 ज़ा 8 प्लस 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 6, यानी आ गया 2n प्लस 4 इक्वल टू 6, यानी 2n इक्वल टू 6 माइनस 4, यानी 2n इक्वल टू 2, तो n का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। 2n इक्वल टू 2 यानी n का वैल्यू 1। सर n का वैल्यू 1 आया तो नंबर क्या क्या बन गया, 2 इंटू 1 प्लस 1 बना,
वैल्यू डाल दीजिए। यानी 2 प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, यानी ये क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 3, 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी ये हो गया 2 प्लस 3 5। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5 7, फिर क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 7 9। तो इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन है, लार्जेस्ट पूछा था 9, तो ऑप्शन बी हो गया। बात समझे कि नहीं? बोल क्या रहा है, द मोड ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी इज, मोड पूछ रहा है क्या होता है, तो हम जानते हैं जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिस डेटा का उसको बोलते हैं मोड, तो ऑप्शन सी हो गया, सिंपल। समझे कि नहीं? देखो द मीन ऑफ दीज नंबर, ठीक है 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, अप टू n, तो n नंबर ऑफ डेटा है तो सबको ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ही कब तक n तक, डिवाइडेड बाई n, अरिथमेटिक में ये होता है। अब देखो ऊपर वाला AP है क्या, ध्यान से देखो, यस सर, तो AP का सम क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी तो होता है, सर लास्ट टाइम पता नहीं। हम लास्ट टर्म है तो n पता, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म है n, डिवाइडेड बाई n, है ना, ये हो गया। यानी सर ये हो गया कितना n/2 इंटू n प्लस 1, है ना, तो n से n कैंसल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया n प्लस 1/2, देखो ऑप्शन सी है n प्लस 1/2। बात समझे? इसमें क्या यूज करना था, कॉन्सेप्ट ऑफ AP, समझे? चलिए, सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर, वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।